हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेईई एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन, व्हेन ए रिवर पास थ्रू ओवर ए नेचुरल ड्रेनेज देन क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज नोन एज लेवल क्रॉसिंग, सुपर पासेज, एक्वाडक्ट, नन। फ्रेंड्स, यहाँ रिवर की जगह कैनाल होगा। जब नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर से कैनाल पास होती है तो उस क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर को एक्वाडक्ट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इसके रिवर्स यदि नेचुरल ड्रेनेज कैनाल के ऊपर से पास होता है तो उसे सुपर पासेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, According to Indian standards, the number of rain gauge station for an area of 5,200 km square in plain should be 10, 14, 20, 17। फ्रेंड्स, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्लेन रीजन में 520 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए एक रेन गेज प्रीफर किया जाता है, तो 5,200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए रेन गेज की संख्या 10 के बराबर होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, हिली रीजन में आईएस के अकॉर्डिंग 130 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए एक रेन गेज प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द पोरोसिटी ऑफ ए सैंड सैंपल इज 50%। The specific yield of an aquifer containing this sand will be equal to 50%, less than 50%, more than 50%, none। फ्रेंड्स, पोरोसिटी n इक्वल टू स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन होता है। यदि पोरोसिटी का मान 50% है तो स्पेसिफिक यील्ड का मान हमेशा पोरोसिटी से कम होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, लेस देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, टार्टोसिटी ऑफ ए मींडरिंग रिवर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, मींडरिंग रिवर की टार्टोसिटी को जो है वो कर्व लेंथ ऑफ मींडरिंग रिवर और डायरेक्ट एक्जियल लेंथ के रेशियो को टार्टोसिटी कहते हैं, क्योंकि कर्व लेंथ का मान हमेशा डायरेक्ट एक्जियल लेंथ से अधिक होता है, इसलिए टार्टोसिटी का मान हमेशा 1 से अधिक होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन ए शारदा फॉल रेक्टेंगुलर क्रेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू 6 क्यूमेक, 10 क्यूमेक, 14 क्यूमेक, 20 क्यूमेक। फ्रेंड्स, शारदा फॉल में रेक्टेंगुलर क्रेस्ट का उपयोग 14 क्यूमेक डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एन अपग्रेडिंग रिवर इज ए सिल्टिंग रिवर, स्काउरिंग रिवर, बोथ सिल्टिंग एंड स्काउरिंग रिवर, नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग रिवर। फ्रेंड्स, यदि रिवर में की एक्चुअल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से अधिक होती है तो उस रिवर को डिग्रेडिंग रिवर कहते हैं। डिग्रेडिंग रिवर में रिवर अपने बेड को कट करती है। यदि एक्चुअल वेलोसिटी बी का मान क्रिटिकल वेलोसिटी बी सी से कम होता है तो उसे अपग्रेडिंग रिवर में रिवर अपने बेड पर सिल्ट को जमा करती है। अपग्रेडिंग रिवर को सिल्टिंग रिवर भी कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए रिपेलिंग ग्रोइनी इज अलाइंड पॉइंटिंग अप स्ट्रीम, पॉइंटिंग डाउन स्ट्रीम, परपेंडिकुलर टू बैंक, पैरेलल टू बैंक। फ्रेंड्स, ग्रोइनी रिवर ट्रेनिंग वर्क में यूज किया जाता है। पैरेलल टू बैंक में लेवी या डाइक का निर्माण किया जाता है। परपेंडिकुलर टू बैंक जो ग्रोइनी होती है उसको डिफ्लेक्टिंग ग्रोइनी कहते हैं। पॉइंटिंग डाउन स्ट्रीम ग्रोइनी को अट्रैक्टिंग ग्रोइनी, जबकि पॉइंटिंग अप स्ट्रीम ग्रोइनी को रिपेलिंग ग्रोइनी कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, फॉर डाइवर्जन ऑफ फ्लड वाटर ऑफ रिवर्स द टाइप ऑफ कैनाल कंस्ट्रक्टेड इज कैनाल, रिज कैनाल, पेरेनियल कैनाल, इनंडेशन कैनाल। फ्रेंड्स, फ्लड वाटर को डाइवर्ट करने के लिए जो कैनाल कंस्ट्रक्ट की जाती है उसे इनंडेशन कैनाल कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। पेरेनियल कैनाल से पूरे वर्ष इरिगेशन वाटर प्राप्त होता है। रिज कैनाल मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू द कैनाल इज कंट्रोल्ड बाय सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट एक्सट्रैक्टर, सिल्ट इजेक्टर, हेड रेगुलेटर। फ्रेंड्स, सिल्ट की एंट्री को कैनाल में कंट्रोल करने के लिए सिल्ट एक्सक्लूडर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि सिल्ट इजेक्टर का प्रयोग कैनाल में एंट्री कर चुके सिल्ट को आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन ए ग्रेविटी डैम द शियर फ्रिक्शन फैक्टर अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड बी 1, 2, 3 to 4 मोर देन 5। फ्रेंड्स, ग्रेविटी डैम में शियर फ्रिक्शन फैक्टर का मान 2 से 4 के बीच में होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ द ग्रेविटी डैम इज b/3, b/6, b/5, b/4। फ्रेंड्स, टेंसल फेल्योर को प्रिवेंट करने के लिए ग्रेविटी डैम में मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी का मान b/6 से अधिक नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, when the drain is over the canal the structure provided is known as aqueduct, superpassage, siphon, level crossing। फ्रेंड्स, जब नेचुरल ड्रेनेज कैनाल के ऊपर से पास होता है तो उसे सुपर पासेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फ्लो इन कैनाल साइफन इज विद क्रिटिकल वेलोसिटी, अंडर नेगेटिव प्रेशर, पाइप फ्लो, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रेंड्स, कैनाल साइफन में जो फ्लो होता है वो पाइप फ्लो के सेम होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सीपेज थ्रो फाउंडेशन इन एन एर्थन डैम इज कंट्रोल्ड बाई प्रोवाइडिंग रॉक टो, हॉरिजॉन्टल ब्लैंकेट, इम्परवियस कटऑफ, चिमनी ड्रेन। फ्रेंड्स, एर्थन डैम में फाउंडेशन से सीपेज को कंट्रोल करने के लिए इम्परवियस कटऑफ प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। इम्परवियस कटऑफ क्ले और सैंड का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ए ग्रेविटी डैम में फेल ड्यू टू ओवर टर्निंग, ओवर स्ट्रेसिंग, स्लाइडिंग, ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स, ग्रेविटी डैम के फेल्योर में ओवर टर्निंग, ओवर स्ट्रेसिंग और स्लाइडिंग फेल्योर अकर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, an attracting groini in a river is perpendicular to bank, inclined towards upstream at 30 degree, pointing downstream, none of the above। फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर टू द बैंक जो ग्रोनी होती है उसे डिफ्लेक्टिंग ग्रोनी, इंक्लाइंस टूवर्ड अपस्ट्रीम एट 30 डिग्री रिपेलिंग ग्रोनी होती है, अट्रैक्टिंग ग्रोनी पॉइंटिंग डाउन स्ट्रीम होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, in case of siphon aqueduct the high flood level of the drain is much below the bottom of canal, much higher above the canal bed, in level with canal bed, none of the above। फ्रेंड्स, साइफन एक्वाडक्ट में नेचुरल ड्रेनेज का जो हाई फ्लड लेवल होता है वो कैनाल के बेड से काफ़ी ऊपर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, मच हाइयर अबव कैनाल बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड स्नो, हेल, प्रेसिपिटेशन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, किसी भी फॉर्म में जो मॉइस्चर अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर से प्राप्त होता है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
The measure adopted to reclaim the waterlogged area is installation of lift irrigation, lining of canal, lowering the full supply level, all of these. फ्रेंड्स, वाटर लॉग्ड एरिया को रिक्लेम करने के लिए उस एरिया में लिफ्ट इरिगेशन प्रीफर किया जाता है। उस एरिया से पास होने वाली कैनाल की लाइनिंग की जाती है और कैनाल के फुल सप्लाई लेवल को घटा दिया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द कैपेसिटी ऑफ escape channel should not be less than of the capacity of parent channel at that point 20%, 30%, 40%, 50%। फ्रेंड्स, escape channel एक्सेस वाटर को पेरेंट कैनाल से नेचुरल ड्रेनेज में डिलीवर करने के लिए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। escape चैनल की कैपेसिटी पेरेंट चैनल की कैपेसिटी से 50% से कम नहीं होनी चाहिए। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।